खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। इसी पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ बीजेपी एमएलसी सच्चिदानंद राय इस वक्त सीधे जुड़ रहे हैं लाइव। बहुत स्वागत है सच्चिदानंद जी आपका जनतंत्र टीवी पर। सच्चिदानंद जी, अगर आपको मेरी आवाज आ रही है तो अभी लॉकडाउन है पूरा देश, आगे सवालों का सिलसिला जारी रहेगा। बात मजदूरों की भी होगी, सुशील मोदी ने जिस बात का जिक्र किया उस पर भी मैं आपसे सवाल लूंगा। लेकिन सबसे पहले बिहार की स्थिति जरा बताइए, किस तरह से लॉकडाउन का पालन करवाया जा रहा है, क्योंकि केसेस तो बढ़ते ही जा रहे हैं। क्या लग रहा है आपको, सरकार और कितनी गंभीर है इस पूरे मामले पर, और क्या इंतजाम अभी किए जा रहे हैं बिहार सरकार की तरफ से वहां पर कि कोरोना वायरस ज्यादा न फैले? देखिए, जब से लॉकडाउन की घोषणा हुई है तब से बिहार सरकार ने भी कई कारगर कार्य किए हैं। हर जिले में बड़ी मुस्तैदी से लॉकडाउन को इंप्लीमेंट करने का प्रयास हो रहा। इतना ही नहीं, जगह जगह खाना और अनाज का वितरण जी, ये तो स्वयंसेवी संस्था और पॉलिटिकल पार्टीज कर ही रही हैं, लेकिन पीडीएस के माध्यम से लगभग हर गरीब को राशन मिलना शुरू हो गया। और मुझे पूरा विश्वास है कि अनाज की कमी तो उन्हें महसूस नहीं हो। लेकिन बिहार एक बड़ा ही विचित्र राज्य है कि बिहारी लगभग हर राज्यों में और राज्य के बाहर भी, देश के बाहर भी रोजगार की तलाश में गए हुए हैं और काफी संख्या में लोग लौटे हैं। कुछ प्रत्यक्ष दिखे हैं, कुछ छुप के भी आए हैं, और तबलीगी जमात के भी कुछ लोग आए, कुछ चिन्हित हो पाए, कुछ अभी तक छुपे हुए हैं। जमालपुर में भी एक मरकज हुआ, उसमें भी 640 लोग भाग लिए, उसमें से कुछ सामने आए, कुछ छुप गए। तो बिहार बड़ा ही कॉम्प्लिकेटेड राज्य है और किसी भी सरकार के लिए एकदम पुख्ता इंतजाम करके लॉकडाउन को इंप्लीमेंट करना बड़ा ही कठिन दुष्कर कार्य है। दूसरी, पिछड़ा राज्य होने के कारण स्वास्थ्य सेवाएं बहुत मजबूत स्थिति में तो नहीं थी और कहीं कहीं लचर भी थी। और ये वैश्विक महामारी इतनी बड़ी महामारी है, इतनी बड़ी आपदा है कि बड़े बड़े देश, उन्नत देश, अमीर देश, बिल्कुल, जिनके कसम लोग खाया करते, आज वो देश जब धराशायी हो गए। आज इटली की बात करें, फ्रांस की बात करें, इंग्लैंड की बात करें, अमेरिका की बात करें, स्पेन की बात करें, अब तो कनाडा, ब्राजील वगैरह, मेक्सिको वगैरह उसमें जुड़ गए हैं। तो स्थिति ऐसी बन गई है कि बड़े बड़े देश जब उसको हैंडल नहीं कर पा रहे हैं तो बिहार के लिए भी कठिन था। इन सारी कठिनाइयों के बावजूद जो अभी तक संख्या मिले हैं, वो संक्रमित लोगों की संख्या हो या मौत की संख्या हो, बड़ा ही संतोषजनक रहा है। हालांकि पिछले 10 दिन के अंदर में जिस तरह से संक्रमण की संख्या बढ़ी है, उससे मन में डर पैदा होता है। खासकर पटना, उसके आसपास, या गोपालगंज और पूर्वी चंपारण में जो कुछ ऐसे लोग पाए गए हैं जिनका सोर्स नहीं हम ट्रेस कर पा रहे हैं, ये थोड़ा चिंता बढ़ाता जी। लेकिन सरकार तत्पर है। मुझे पूरा विश्वास है कि बिहार बहुत बड़े प्रॉब्लम से तो बच जाएगा, लेकिन अभी प्रॉब्लम इज फार फ्रॉम ओवर। अभी तो शुरुआत ही मैं कहूंगा, बच के जाना होगा। अगला 10 दिन विशेष करके, या मैं कहूंगा 10 तारीख तक कम से कम चिंता बनी हुई है जी। एक बार 10 मई पार कर गए तो लगता है कि हम निपट लेंगे। लेकिन अब सच्चिदानंद जी, बात है जो मजदूर बाहर फंसे हुए हैं बिहार के, उनको वापस लाने की सबसे बड़ी चुनौती अब बन गई है बिहार सरकार के लिए। सुशील मोदी को हम थोड़ी देर पहले सुन रहे थे, अब वो कह रहे हैं कि व्यवस्था नहीं है, बसों से लाया नहीं जा सकता है, कुछ व्यवस्था केंद्र सरकार करें, ऐसी ट्रेन चलाएं।
तो क्या मैं ये समझूं कि अब बिहार सरकार ने हाथ खड़े कर दिए कि भाई हम उन मजदूरों को अभी तो नहीं ला सकते हैं? देखिए, वो चाहे मजदूर हो या छात्र हो, बहुत बड़ी संख्या, मैंने हजारों की संख्या में छात्र, शायद 10,000 से ऊपर ही होंगे, और लाखों की संख्या में मजदूर, 25 लाख, 30 लाख, 40 लाख ये आंकड़े सुनने को मिल रहे हैं। इतनी बड़ी संख्या में लोग बिहार के बाहर हैं। जी। कुछ उसमें तकलीफ में है, कुछ मानसिक रूप से अपने आप को असहज पा रहे हैं और वो परिवार के पास जाना चाहते हैं, हालांकि वो कोई बहुत विशेष तकलीफ में नहीं है। आज पूरे 130 करोड़ या जो भी भारतीय हैं, मैं बाकी विश्व की बात नहीं कर रहा हूं, मैं केवल अपने देश की बात कर रहा हूं, तो हर नागरिक कहीं ना कहीं असहज है, तकलीफ में है। तो केवल हम अपने अधिकारों की बात नहीं कर सकते, कर्तव्य की बात करनी पड़ेगी। हर नागरिक को सरकार के साथ कंधा से कंधा मिलाकर इस कोरोना की लड़ाई को लड़ना होगा, तभी हम पार पा पाएंगे। क्योंकि देखिए, अंत में ये बीमारी तो होनी तो हमें ही है, नागरिकों को ही होनी है। और अगर स्वास्थ्य सेवा एकदम से दबाव में न पड़ जाए तो हमारा इलाज भी हो जाएगा। लेकिन अगर संक्रमण तेजी से फैलेगा तो स्वास्थ्य सेवाएं हमारे लिए पर्याप्त नहीं साबित होंगी। बड़े बड़े देश फेल कर गए हैं, तो बिहार के लिए फेल करना कोई बहुत आश्चर्य का विषय नहीं होगा। इसीलिए मेरे मित्र बाहर हैं, वो छात्र हो या मजदूर हो या अन्यथा किसी और व्यवसाय में या रोजगार में जुड़े हो, एकदम अगर मजबूरी हो वापस लौटना, वही भाई लौटे, क्योंकि यहाँ आकर कोई बहुत मजे में नहीं रहने वाले हैं। एक तो रास्ते में संक्रमण होने का चांस रहेगा, और आप संक्रमित है तो लोगों में संक्रमण फैलाएंगे, सच्चिदानंद जी, और यहाँ आने के बाद भी क्वारंटाइन होने का है। बहुत सारे राज्य हैं, जो उदाहरण हमारे सामने उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा है। देखिए, उनको मजदूरों की तो चिंता है उन सरकार को। अब सवाल तो ये उठ रहा है ना कि बाकी राज्यों की सरकारों को अपने बाहर फंसे मजदूरों की चिंता, लेकिन बिहार सरकार को क्यों नहीं हो रही है? इतने हल्के में क्यों लिया जा रहा है इस मुद्दे को? क्यों मजदूरों का दर्द नहीं समझ पा रही है सरकार ऐसे मुश्किल की घड़ी में? मैं आपसे थोड़ा सहमत होते हुए भी असहमत हूं। असहमत इस बात के लिए हूं कि बिहार की समस्या बाकी राज्यों की समस्या एक जैसी नहीं है। बिहार से जितने लोग बाहर हैं, उसके पास संग में भी दूसरे राज्यों की संख्या नहीं होगी, पहली बात। अच्छा, कोई आंकड़ा है सच्चिदानंद जी, कितने मजदूर हैं बिहार के जो अलग अलग राज्यों में फंसे हुए हैं अभी, जिनको लाना है? सरकार के पास, आपके पास कोई आंकड़ा हो जो जानकारी आप दे सकें? देखिए, आंकड़े तो कई तरह के आ रहे हैं। कुछ तो आंकड़े हैं जिसमें संख्या करोड़ में चला जाता है, कुछ आंकड़े आ रहे हैं कुछ सोच से जो 60 लाख के आसपास आ रहा है। बिहार सरकार ने स्वयं स्वीकार किया है 30 लाख के आसपास लोगों ने आवेदन किया है। ठीक, तो संख्या बड़ी है। मैंने अभी फिलहाल अब ये मानकर चले लाखों में है, ये कह सकते हैं। होगा कोई जानता तो था नहीं, और कोई नहीं कि हम सारे प्रवासी बिहारियों का यहाँ पर हिसाब किताब रखे हो। अब तो रखने का प्रयास करना पड़ेगा जी। बड़ी है कि अगर तो ये सब लॉकडाउन बेमानी हो जाएगी। और खासकर जहां से उन्हें आना है, महाराष्ट्र हो, गुजरात हो, दिल्ली एनसीआर हो, राजस्थान हो, ये सब संक्रमित क्षेत्र हैं। अभी भी 500-500, 700 लोग वहां रोज संख्या जुड़ रही है, मरने वालों की संख्या दर्जनों में है। तो वहां के लोग जब बिहार में आएंगे, तो अगर वो स्वयं संक्रमित नहीं भी होंगे तो रास्ते में संक्रमण को ले लेना और फिर यहाँ आकर बांट देना उनके लिए बड़ा आसान हो जाए। सच्चिदानंद जी, उनका प्रॉपर तरीके से चेकअप हो, उसके बाद ही उनको लाया जाए, फिर लाने के बाद उनको क्वारंटीन किया जाए, ये तो व्यवस्था है। इसमें तो हम ये नहीं कह सकते कि संक्रमण फैलेगा, इस वजह से मजदूरों को हम लाएंगे ही नहीं वहां से। क्या करेंगे सर, कहाँ जाएंगे आप बताइए? नहीं, कहाँ जाएंगे की बात कुछ हो रहा है, हम कहाँ जाएंगे महाराज? हर कोई ऐसा सोचने लगे कि हम कहाँ जाएंगे तो कैसे काम चलेगा। मैं तो कह रहा हूँ कि जो उसमें सही में मजबूरी में हो, जिनका लौटना जरूरी हो, उनको चिन्हित करना है।
30 लाख लोग लौटना चाहेंगे तो कोई उपाय नहीं है, कोई कुछ नहीं कर पाएंगे। तो 30 कितने लाख कहां हम ले आ पाएंगे जी? और किस चीज से लेके आ पाएंगे? और जब लेके आएंगे और जब झुंड में आएंगे तो संक्रमण को कैसे रोकेंगे? क्या तरीका निकालेंगे? नहीं, तो इसका क्या तरीका कोई तरीका निकाला ही नहीं। सरकार ने, यही तो मैं पूछना चाह रहा हूं। सुशील मोदी इस बात को कह रहे हैं कि विशेष ट्रेन चलानी होगी, बसों से हम ला नहीं सकते हैं, व्यवस्था नहीं, क्या है? विशेष ट्रेन लाने से भी नहीं हो पाएगा। विशेष ट्रेन में भी लोग झुंड के झुंड आएंगे और संक्रमित होकर लौटेंगे, और यहाँ पर जब एक साथ में हजारों लाखों की संख्या में लोग घुसेंगे, यहाँ हम उनका स्क्रीनिंग में नहीं कर पाएंगे, और जिस गांव में जिस घर में घुसेंगे वहां संक्रमण फैलाएंगे। ये तरीका नहीं है। लॉकडाउन का मतलब ही हुआ कि जो जहां है वहीं रहे, लेकिन अब संवेदनशीलता ये होनी चाहिए कि जो सही में तकलीफ हो, जो वहां खाए बिना मर रहा हो, जिसके पास रहने की व्यवस्था ना हो, उन लोगों को रेस्क्यू करना है। अब जो बिल्कुल कहेगा कि नहीं मैं तो अपने बच्चे के पास ही जाऊंगा, अपनी माँ के पास ही जाऊंगा, नहीं तो मर जाऊंगा, इस तरह की बात अगर सोचेंगे तो आप देखिए कितने लोग अपने माता पिता के दाह संस्कार में शामिल नहीं हो पाए। अगर हम हर किसी के साथ संवेदनशील होने लगेंगे तो कोरोना की लड़ाई हार जाएंगे। बिल्कुल, ये तो सही कहा आपने। व्यवहारिक होना होगा। और इसीलिए मुझे शिकायत है हमारे नेता सुशील मोदी से भी। अच्छा, जब सरकार ने कहा है कि आप एक नोडल ऑफिसर के लिए एक गृह मंत्रालय को इस पर कोई भी वक्तव्य देना चाहिए, और बड़ा तरीके से क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते हैं, कैसे करेंगे, किन किन लोगों के लिए कर पाएंगे, उसके ऊपर योजना बताने के बदले अचानक जिस व्यक्ति को इससे कोई मतलब नहीं है, वो टीवी पे आके, अशोक चौधरी हो या सुशील मोदी जी हो, ये टीवी पर आके या फिर ट्विटर के माध्यम से ज्ञान देना शुरू करते, अच्छी बात नहीं है। अगर ट्रेन की जरूरत है, अगर रेलगाड़ियों की जरूरत है, तो बिहार सरकार सीधे केंद्र सरकार से, रेल मंत्रालय से बात करे। ये टीवी और ट्विटर का मामला थोड़ा ही है। संवेदनशील होकर काम करना पड़ेगा। एकदम मान के चलिए कि 30 लाख के आप 3 लाख लोगों को लाने के सक्षम नहीं है। बिल्कुल, इस पर चर्चा करेंगे सच्चिदानंद जी आगे भी, क्योंकि ये मुद्दा बड़ा है और मजदूरों का दर्द आप भी समझ रहे हैं, इसीलिए, और हम भी समझ रहे हैं, इसीलिए हमने आपको आमंत्रित भी किया आज। और सुशील मोदी ने खुद इस बात को कहा है कि विशेष ट्रेन चलानी होगी, बसों से लाना इतना संभव नहीं है। ऐसे में फिर सवाल यही उठता है कि जिन लोगों को जरूरत है आने की, जिन लोगों को सरकार लाना चाहती है, उनको कैसा लाया जाएगा, ये अब सबसे बड़ा सवाल उठता है। एक छोटा सा ब्रेक में ले रहा हूं, ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। चर्चा हम कर रहे हैं बीजेपी एमएलसी सच्चिदानंद जी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। सच्चिदानंद जी, एक बार फिर से आपका स्वागत है। बात मजदूरों की हो रही थी, लेकिन मजदूरों के बीच में एक चीज मैं आपसे और सवाल करना चाहता हूं। सीतामढ़ी के एसपी हैं, उन्होंने एक सर्कुलर जारी किया है, मुस्लिम समुदाय के लोगों को आने जाने में कोई नहीं रोकेगा। दरअसल ये सर्कुलर जारी किया गया है। अब मेरा आपसे सवाल ये है सर, क्या एक कम्युनिटी विशेष को लॉकडाउन में क्या इस तरह से छूट दी जानी चाहिए, जहां पहले ही हम सोशल डिस्टेंसिंग की बात कर रहे हैं, और दूसरी तरफ ये जो सर्कुलर जारी किया गया है, समुदाय विशेष को जो छूट दी गई है, इसको आप किस तरह से देख रहे हैं? नहीं, ये मैंने देखा है। वो सर्कुलर पता नहीं कहा किससे रोजेदारों को तंग न किया जाए। मैंने कानून अगर अपना काम करता है तो उसको ये माना जाए कि वो तंग करता है जी। मतलब रोजेदार अगर सोशल डिस्टेंसिंग के नॉर्म को वायलेट करेंगे और उन्हें उससे रोका जाएगा तो उसे तंग करने की श्रेणी में लिया जाएगा, और एक वर्ग विशेष के लोग ही जो है स्पेशल हैं। ये मुझे लगता है कि सीतामढ़ी के एसपी ने अगर अपने से किया है तो उन्हें बर्खास्त करना चाहिए। उन्हें पता नहीं है कि उनका काम क्या है, उन्हें क्या करना चाहिए। लेकिन अगर ऊपर के किसी आदेश से हुआ तो एक साफ होना चाहिए कि क्या गृह मंत्रालय की यही मंशा है, और गृह मंत्रालय अगर ये मंशा है तो ये एक पे इतना कर्म क्यों, और बिहार शरीफ के फल बेचने वालों पे इतना सितम क्यों, और सन्नी गुप्ता जैसे लोगों की हत्या हो जाती है, उसके शवदाह के लिए जो जुलूस निकलता है उस पर पथराव होता है, और फिर उसी के परिजनों को प्रताड़ित किया जाता है, जिसके कारण वो अपना मकान बेचकर भागने को उद्यत हो जाते हैं। तो ये 2-3 घटनाएं ऐसी हैं जी जो कोरोना के लड़ाई में हमें कमजोर करती है। और ये कोरोना से दिमाग हटाकर
ये मजहबी सोच में ले जाती है। और ये कोई अगर ऐसा सोचता है तो गलत नहीं करता है। मैं ऐसी बातों को बिल्कुल नहीं मानता हूं। जी। कोरोना किसी मजहब को देखकर नहीं नुकसान पहुंचाने वाला। लेकिन अगर कुछ अधिकारी या सरकार के ऊपर बैठे हुए कोई अधिकारी इसको चलाना चाहते हैं तो इतना मान के चलिए कि दूसरे वर्गों में इसका रिएक्शन होगा। ठीक सर। इसलिए इसको रोकना बहुत जरूरी है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सच्चिदानंद जी। वक्त कम है और इस चर्चा को यहीं रोकना पड़ेगा। शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े, बहुत सारी जानकारी आपने शेयर की और आपने सबसे अच्छी बात ये कही कि जो मजदूरों को लाने में सरकार को गंभीरता दिखानी चाहिए थी वो फिलहाल दिखती भी नजर नहीं आ रही, क्योंकि सुशील मोदी ने ट्वीट जरूर किया है, विशेष ट्रेन चलाने की व्यवस्था जरूर की है, लेकिन इस बीच अगर जो मजदूर दूसरे राज्यों में फंसे हुए बिहार के, वो वापस कैसे आएंगे, ये व्यवस्था कौन करेगा, सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर ये उठता है। क्योंकि सरकार का जो सारा ध्यान है वो कोरोना के संक्रमण को रोकने और मरीजों के इलाज पर लगा हुआ है, और राज्य सरकार के सारे जो बड़े अस्पताल हैं वो कोरोना मरीजों के इलाज में लगे हुए हैं।